और इसलिए अब मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं सचमुच अपने आप के प्रति मर गया हूं क्या? एक तरीका है जानने का। क्या आप जानते हो एक कॉफिन पर क्या लिखा जाता है जिसमें मरा हुआ शरीर रखते हैं? RIP इंग्लिश में लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, शांति में विश्राम करे। और ये जो विश्राम है ये सबूत है मृत्यु का, पूर्ण विश्राम, जैसे हम कुछ समय पहले सुन रहे थे। अगर कोई बेचैनी है मेरे हृदय में, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है अब तक। एक मरा हुआ व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, कभी नहीं। अगर वो बेचैन है फिर आप उसको कॉफिन में मत डालो, वो मरा नहीं है। जब एक व्यक्ति मर चुका है, बिल्कुल जैसे उस कॉफिन पे लिखा होता है, शांति में विश्राम करे। आराम, विश्राम है और शांति होती है। और मैं आसानी से ये खोज सकता हूं कि मैं अपने प्रति मरा हूं या नहीं। मैं ये परीक्षा अपने आप के लिए इस्तेमाल करता हूं अलग अलग परिस्थितियों में। अगर मैं देखता हूं मेरे अंदर कोई बेचैनी है, ये होता है कभी कभी, मैं कहता हूं प्रभु मैं मरना चाहता हूं यहां। और कभी कभी एक संघर्ष होता है मरना। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, एक संघर्ष होता है मरना, पर मैंने उस मार्ग को चुना और मैं कहता हूं प्रभु मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कितना समय लगता है, मैं विश्राम में प्रवेश करूंगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभु ने इस पर जोर दिया बहुत ज्यादा पुराने नियम में। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया 6 दिन में और आदम का 6ठे दिन में निर्माण किया। और उसको बनाया गया था कि वो एक माली रहे एदेन के बगीचे में, और बहुत काम था एदेन के बगीचे में। परमेश्वर ने आदम का निर्माण ऐसा नहीं किया कि वो आलसी व्यक्ति हो, आलस में दिन भर पड़ा हो, नहीं, उसको पहले दिन से काम करना था उस बगीचे में। पर परमेश्वर ने उसे बताया रुक जाओ, काम करने के पहले बगीचे में मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। और आदम का पहला दिन, याद रखिए, उसको 6ठे दिन के अंत में बनाया गया था। 6ठे दिन के पहले हिस्से में उसने प्राणियों को बनाया, जानवरों को बनाया, आप उत्पत्ति 1 में पढ़ते हो। और 6ठे दिन के अंतिम भाग में उसने आदम को बनाया। और आदम का पहला दिन ये परमेश्वर का 7वां दिन था। और हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वो विश्राम का दिन था। परमेश्वर ने उसको सब्त नाम दिया। और परमेश्वर आदम को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? आदम, बहुत काम करना है बगीचे में, पर तुम उसे ढंग से तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम विश्राम में नहीं प्रवेश करते। तुम्हें पहले विश्राम, परमेश्वर में विश्राम करना सीखना है, इसके पहले कि तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम बेचैन हो तो तुम मेरा काम नहीं कर सकते। यह पाठ है 7वें दिन से, सब्त के दिन से। आदम, मैं नहीं जानता वो इसको समझा क्या नहीं, पर विश्राम, शांति में विश्राम, मुझे नहीं लगता उसने ये इसको समझ लिया, इसलिए अगले दिन उसने जाकर पाप किया। जब कभी बेचैनी है, अगर आदम इस पाठ को अच्छे से समझ जाता तो उसके पास एक विवेक था, बहुत ही संवेदनशील विवेक। याद रखिए, सबसे संवेदनशील विवेक उसका था, आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। और वो अति संवेदनशील विवेक उसको 7वें दिन सिखाया गया था कि आपको अपने विवेक में निरंतर विश्राम में रहना है। वो बगीचे में गया, दोनों, आदम हवा, और वहां वो सांप उसको प्रलोभित कर रहा था कि वो उस फल से खाए। और मैं बिल्कुल निश्चित हूं, कोई शक नहीं है मेरे मन में कि हवा को अपने हृदय में एक बेचैनी महसूस हुई। अरे ये परमेश्वर नहीं चाहता मुझे करना है, उसने कहा है मुझे ये नहीं खाना है। पर हवा ने उस आवाज को कहा चुप हो जाओ, और उसने उस फल को लिया। पाप इसी प्रकार आया। और आप और मैं कई बार उस बेचैनी के आवाज को हमने कहा है चुप हो जाओ, मैं अभी भी ये करने वाला हूं। ये वही पाप है जो आदम और हवा ने किया। मैं आपसे कहूंगा कम से कम अब से उस बेचैनी की आवाज को सुनिए आपके हृदय में। उसे ये मत कहो कि चुप हो जाओ, वो परमेश्वर की आवाज है जो आपको बता रही है तुम एक सही अवस्था में नहीं हो, तुमको मरने की जरूरत है। यही मतलब है सब्त के दिन का। पर आदम बगीचे में बहुत व्यस्त होना चाहता है। परमेश्वर के लिए आपका सारा काम कोई काम का नहीं, अगर आप ये नहीं सीखते कि आप विश्राम की जगह से कैसे काम करो। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय, निर्गमन उसकी पुस्तक 31 अध्याय, यह अद्भुत है
कैसे परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाई, ये नियम बनाया शब्द का, बहुत कठोर बनाया। हम विश्वास नहीं कर सकते कितना कठोर। परमेश्वर ने मूसा से कहा 12वें वचन में, निर्गमन 31:12, 12 से लेकर 17 वचन, ये शब्द का दिन एक चिन्ह है मेरे में और तुम्हारे बीच। 14 वचन, निर्गमन 31:14, तुम्हें विश्राम दिन को मानना है, वो पवित्र है। अगर तुम उसको अपवित्र जानोगे तुम निश्चय मार डाले जाओगे। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करेगा उसको लोगों के बीच से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। 6 दिन जितना चाहिए काम करो, सुबह से लेकर रात तक शायद। 7वां दिन एक परम विश्राम का दिन है, 100% विश्राम। और अगर कोई कुछ भी काम करे विश्राम के दिन, उसे निश्चय मार डाला जाना चाहिए, कोई शक नहीं। हम आगे जाकर पढ़ते हैं, निर्गमन 16 अध्याय में एक व्यक्ति बाहर जाकर लकड़ियां उठा रहा था, उसने आग भी नहीं लगाई, केवल लकड़ियां जमा की और उसको मार दिया गया सब्त के दिन पर। उसको कोई काम नहीं करना था सब्त के दिन। परमेश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था इसराइल को इसके द्वारा? सब्त का विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिन नहीं, वो शनिवार नहीं जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सिखाते हैं, नहीं, ये एक चित्र है, ये एक चित्र था वो अंदरूनी विश्राम का, एक अंदरूनी विश्राम। आप जानते हो बेचैनी क्या होती है? कोई विचार आपके मन में आता है किसी के प्रति जो आपको तकलीफ दे रहा है और आप बेचैन हो जाते हो। आपको कैसे लगेगा उस समय? अगर आप मर जाओगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी कि वो आपको क्या कर रहा है, वो क्या आपको तकलीफ दे रहा है। ये है छुटकारे का मार्ग। हम इतने परिस्थितियों में आ जाते हैं, आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ जब हम काम बर्ताव करते हैं, बेचैनी। हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत कारण है जिससे बेचैन हो जाए। घर में कुछ हो गया, ऑफिस में कुछ हो गया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, किस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कर दिया है। अगर आप यीशु का जगह लोगे, जैसे बपतिस्मा के पानी के नीचे वो गया, अगर उस स्थान को आप लोगे तो आप विचलित नहीं होगे, परेशान नहीं होगा आपको। जब तक कि आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब उस गेहूं के दाने की बाहरी सतह को आप संभाले रखो हो, तो यीशु का जीवन कभी आपसे बाहर नहीं आएगा। आप सब कुछ समझ सकते हो, आप यहां आकर प्रचार कर सकते हो, और यीशु का जीवन प्रकट नहीं होगा उस क्षण में, प्रलोभन के उस क्षण में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे कि काश मैं प्रचार कर पाता इन भाइयों के साथ जो यहां प्रचार करते हैं। मैं आपको बताता हूं वो महान बात नहीं है। उससे महान यह है कि मसीह की जीवन प्रकट करना, यद्यपि आप कभी यहां आकर प्रचार नहीं करते। मैं किसी भी दिन यीशु का जीवन प्रकट करूंगा, इससे बेहतर कि मैं प्रचारक बनूं, क्योंकि अनंत काल में आप पाओगे यह महत्वपूर्ण बात थी। प्रचार करना वरदान है, परमेश्वर कुछ लोगों को देता है। अगर आपके पास है, परमेश्वर आपको देता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, पर वो महान बात नहीं है। कलीसिया में, संसार में उसको बहुत सराहा जाता है, पर स्वर्ग में आप पाओगे कई प्रचारक वहां नहीं है। जैसे आपने सुना, वो नर्क में है। पर एक व्यक्ति जो अपने आप के प्रति मर चुका है, प्रतिदिन यीशु का जीवन प्रकट करने के लिए, वो सबसे महान व्यक्ति होगा परमेश्वर के राज्य में। देखिए यशायाह 30 अध्याय में क्या लिखा है। यशायाह उसका 30 अध्याय और 15 वचन, प्रभु कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। इंग्लिश में लिखा है मन फिराने और शांत रहने में। फिर एक बार विश्राम के बारे में है, सब्त का विश्राम। मन फिराना, लौट आना मतलब पीछे मुड़ना। पीछे मुड़ने में, उस मार्ग में जिसमें तुम जा रहे हो उससे पीछे मुड़ने में, और एक विश्राम की जगह आने में, शांत रहने की जगह आने में तुम्हारा उद्धार है। तुम अपने स्वयं के जीवन से उद्धार पाओगे, तुम कई समस्याओं से उद्धार पाओगे अपने जीवन में, अगर तुम ये विश्राम का जीवन जीना सीख लो तो। मन फिराने में और विश्राम रहने में, इंग्लिश में लिखा है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, सामर्थ्य आएगी। पर तुम तैयार नहीं हो, तुम कहते हो नहीं मैं अपने आप से करूंगा, और तुम अपने आप से करने की कोशिश करते हो और बेचैन हो जाते हो। उसने कहा नहीं, हम घोड़ों पर भाग जाएंगे, हम तेज घोड़ों पर भागकर सवार हो जाएंगे और उस समस्या का हल करोगे। फिर क्या होगा? तुम में से 1000 एक व्यक्ति को देखकर भाग जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि वो तुम पर अनुग्रह करे। वो विलंब करता है, 18 वचन, वो रुकता है, वो तुमको कहते रहता है विश्राम में आ जाओ, विश्राम में आ जाओ। वो इंतजार करता है। और फिर यहां लिखा है 21 वचन, तुम्हारे कान एक वचन सुनेंगे तुम्हारे पीछे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तुम में से जिन्होंने यह संदेश सुना है आज, कल, आने वाले दिनों में,
आपके कान एक आवाज सुनेंगे अपनी आत्मा में, याद रखिए आपने संडे को क्या सुना था, मर जाइए, अपने आप के प्रति मर जाइए, विश्राम में प्रवेश कीजिए। मार्ग यही है, 21 वचन, इसी पर चलो। जब आप फिसल रहे हो, वहां मतलब यह है जब आप फिसल कर दाएं या बाएं जाओगे, उस सीधे मार्ग पर नहीं हो, खुद के मरने के प्रति। यह मतलब है जो हमने इब्रानियों में पहले पढ़ा था। इब्रानियों में लिखा है, अब एक शब्द का विश्राम बाकी है परमेश्वर के लोगों के लिए। इब्रानियों 4:9, परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, आपके और मेरे लिए। और पहला वचन, आइए हम भय रखें कि जब एक ऐसी प्रतिज्ञा है, विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा जब दी गई है परमेश्वर के द्वारा, कि आप उससे कोई वंचित ना रह जाए, उससे चूक ना जाए, वहां लिखा है। यह मतलब है नई वाचा के शब्द का, नए नियम के शब्द का। यह शब्द का नए नियम के अर्थ यह है, यह बहुत आसान है कि उसको शारीरिक शब्द रखना, जैसे कुछ लोग करते हैं, वो कुछ काम नहीं करते शनिवार के दिन और ऐसी चीजें। ये उत्तर नहीं है। ये सारा चित्र था एक अंदरूनी विश्राम का, जहां मैं संघर्ष करना छोड़ देता हूं। ये रहस्य है विजयी जीवन का। ये रहस्य है जयवंत गुस्से पर जय पाने का। ये रहस्य है जलन पर जय पाने का, कड़वाहट पर शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। ये रहस्य है निराशा पर जय पाने का और खुद पर दोष लगाने से जय पाने का, और निरंतर किसी से चिढ़ने पर जय पाने का। समस्या वही होगी, पर आप विश्राम में आ जाओगे। वो दुष्ट व्यक्ति वो दुष्ट ही रहेगा, पर आप विश्राम में आ जाओगे। ये एक अद्भुत जीवन है। ये जीवन है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जिसको तैयार किया। कनान का देश, कनान की भूमि जहां इसराइल के बच्चों को जाना था, वो एक चित्र था विश्राम का। इब्रानियों 3 में यही लिखा है, 40 दिन वे जंगल में भटक रहे थे और उन्होंने विश्राम में प्रवेश नहीं किया। 16 से 19 में लिखा है इब्रानियों 3। वो जो कनान की भूमि थी वो विश्राम का एक प्रतीक था, वो चित्र था, और वहां लिखा है अब हमें उसमें प्रवेश करना है। एक और वचन कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय विश्राम से ही जुड़ा हुआ एक वचन है, नए शब्द है नए नियम में, शांति। आप यूहन्ना 20 में पढ़िए, जब कभी यीशु पुनरुत्थान के दिन किसी को प्रकट हुआ, उसके पहले शब्द थे शांति। शांति, तुम्हें शांति मिले। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा ही हो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय हम पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 वचन। मसीह की शांति, मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि वो तुम्हारे हृदय में रेफरी बने, रेफरी अंपायर बने। एक रेफरी होता है जिसके पास सीटी होती है आपके हृदय के अंदर। जब वो सीटी बजाता है, वो तुरंत खेल वही रोक दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी करोगे वो कोई मायने नहीं रखेगा। आप बॉल लेकर दौड़ सकते हो, आप बॉल को दूर फेंक सकते हो, कोई फायदा नहीं। आप उसको बास्केट में फेंको या गोल में मार दो, कोई फायदा नहीं। जब रेफरी अपनी सीटी बजाए, उसके बाद कुछ मायने नहीं रखेगा। आपको रुकना है, उसको पहले सही करना है। एक फाउल हो गया है वहां, और यहां लिखा है परमेश्वर ने एक रेफरी, एक अंपायर हमारे हृदय में रखा है, वो है शांति या विश्राम। जब कभी आप बेचैनी पाओ आपके हृदय में किसी भी परिस्थिति में, तो किसी को दोष मत लगाओ, अपने बच्चों पर दोष मत लगाओ, उस पड़ोसी पर दोष मत लगाओ, उस दूसरे व्यक्ति को दोष मत लगाओ, ऑफिस में अपने रिश्तेदारों पर दोष मत लगाओ। कहिए, प्रभु अंपायर ने सीटी बजाई है मेरे हृदय में, मैं रुकने वाला हूं। मैं उसे तो नहीं बदल सकता, मैं अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकता, मैं अपने आप के बारे में कुछ कर सकता हूं। मैं यीशु के मृत्यु में, यीशु के मरने में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं मरने वाला हूं यहां अपने आप के प्रति। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, पर जैसे समय बीतता जाता है, जैसे हम इसके आदी हो जाते हैं,
आप आश्चर्यचकित हो जाओगे इसका परिणाम देख के कि यीशु का जीवन आप में प्रकट होता है अधिक और अधिक आपके जीवन में। और आपकी पत्नी भी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि क्या हो गया आपको, आपका पति आश्चर्यचकित हो जाएगा, जो लोग आपके साथ काम करते, जो आपके साथ जीते, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, वो यीशु के मरने में प्रवेश कर चुका है। ये ऐसा कुछ है जो पवित्र आत्मा ही हमें पूरे तरीके से समझा सकता है, इसलिए मैं वहीं इसे छोड़ दूंगा।